किस वजह से होता है, कैसे इसको केयर किया जाए। सो इसके बारे में जानेंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है ओल्ड एज हम सभी के लिए खतरा है, तो क्यों हम उससे प्रिवेंशन ना करें अपने, सबसे पहले खुद से, खुद का फैमिली को। तो क्या क्या प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं और कहाँ से है, ये भी आप लिख रहे हैं। बिहार से है, कलकत्ता से है, रायबरेली से है, टीकमगढ़ से, पटना से, महारानी से, हैदराबाद से, सीकर, राजस्थान। वेल, ह्यूमिडिटी है काफी चंदन सर, वेरी नाइस। कलकत्ता से हैं, बहराइच से हैं। सो बहुत सारे लोग ट्रिपल स्टेम सेल एनर्जी सुधारक CMD बघेला सर, वेरी नाइस सर। गिलाय तुलसी ओमेगा, वेल डन, वेरी गुड। उड़ीसा से, आरा डिस्ट्रिक्ट से भी है। वेल, कौन है? अरसद सर, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। बहराइच से, दादरी से, प्रतापगढ़ से, नीम का थाना से, तुलसी एंड ओमेगा, विप्लव कुमार, वेरी गुड। सुजीत दत्ता सर, मिदनापुर से, यस यू आर वेरी नियर टू मी। कैल्शियम मल्टीविटामिन स्टेम सेल, लक्ष्मी खरीदा मैम, वेल डन, वेरी गुड। बिहार से, ललितपुर से, नवीन सर, ओके। लक्ष्मी सूर्यम, ओमेन केयर, फेरोबियम स्टेम सेल। अच्छा, वैसे एक चीज बताता हूँ, ओमेन केयर, यहाँ पे जितना भी लेडीज है, आप एक चीज थोड़ा सा मेरे बात को ध्यान दीजिएगा। जब तक हमारे पास पहुंच जाते हैं नियर अबाउट 200, हम कॉल स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टली 8:10 में हम स्टार्ट कर देंगे। वुमेन केयर क्या हम प्रॉब्लम होने के बाद लेना चाहिए या फिर हम इसको एज ए प्रिवेंटिव लेना चाहिए? क्या जो आप लोग ले रहे हो एज ए प्रिवेंटिव कोई है कि हम एज ए प्रिवेंटिव ले रहे हैं कि आज लेडीजों में बहुत, मतलब मोर देन 60 to 70% ड्यूरिंग द एज अप टू 40 इयर्स दे आर सफरिंग फ्रॉम कहीं ना कहीं व्हाइट डिस्चार्ज इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कहीं ना कहीं अभी अप टू 40 इयर्स पर कहीं ना कहीं आपका यूट्रस हो या फिर आपका ओवरीज हो, तो कहीं ना कहीं सिस्ट हो या फिर कुछ ना कुछ, मतलब आपका ये ऑनसेट हो जाता है। सो प्रिवेंटिव में कितने ऐसे लेडीज है जो यहाँ पे ले रहे हैं? जैसे सीमा मैम यस लिखते हैं प्रिवेंटिव, आप पी लिख सकते हैं प्रिवेंटिव इन शॉर्ट पे। वेरी नाइस सीमा मैम। प्रिवेंशन के लिए सूर्य में बहुत अच्छी बात है। देखिए हर एक लेडीज को शंकर सर दैट इज प्राउड टू यू, आपने अपनी वाइफ को दे रहे हैं। इट इज मी ऑल्सो, मैं अपने वाइफ को दे रहा हूँ इसको एज ए प्रिवेंशन के लिए। बिपिन शर्मा, वेरी गुड। खुशबू मैम, देखिए इसको एज ए प्रिवेंटिव दीजिए। हम इंतजार नहीं करना है कि आप, एटलीस्ट एक ऐसा है उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं कि आपका हार्मोनल डिसबैलेंस, मूड चेंजिंग, इवन आपको तो मूड चेंजिंग हो गया, फिर कहीं ना कहीं पे आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आता है, फिर पहले बंद हो जाता है आपका 45 to 48 की एज पे आपका, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसको मेनोपेज बोला जाता है, तो वो होता है। लेकिन आज 37, 32, 40 इसमें क्या हो रहा है, साइकिल बंद हो जाता है। तो दैट इज होना नहीं चाहिए। तो इसके लिए देखिए एलोपैथिक में हम खाए कहीं खून की कमी हो, अब उसमें खून का कमी भी आपको पूर्ति करता है। जो हमारे साथ में सप्लीमेंट है जो कैप्सूल से, तो वो भी खून का कमी को भी पूरा करता है। सो दैट्स व्हाई कि काफी अच्छा है, आप अपने फैमिली को कहीं कैंसर से भी प्रिवेंशन कर सकते हैं। देखिए छोटे छोटे इन्फेक्शन कॉन्सिस्टेंटली ये धीरे धीरे आगे बढ़ के बड़ा हो जाता है। वेल, सो उसको एज ए, सभी को, आपसे जितने जुड़े हुए हैं और जितने लेडीज हमारे साथ में काम कर रहे हैं, हम जितना भी ब्राइट फ्यूचर लैब के फैमिलीज है, सभी का हम जो पूरा सिस्टम बोलिए, पूरे मेंटर्स बोलिए कि अच्छा हेल्थ हम उम्मीद करते हैं। सो दैट्स व्हाई कि आपको उसको एज ए प्रिवेंटिव इस्तेमाल करना है। इवन एटलीस्ट 3 महीना में एक आप जरूर लीजिए। आप अगर डेली नहीं ले रहे हैं, अगर डेली लेंगे तो कोई खराबी नहीं है, यू विल मेंटेन वेरी गुड हेल्थ। ठीक है चंदन सर, और लुकिंग वेरी नाइस टुडे। और बहुत सारे लोग वीडियो ऑन किए हैं, बहुत सारे लोग वीडियो ऑन नहीं किए हैं। तो चलते आज के टॉपिक के ऊपर। ऑलरेडी मैंने इसका एक सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।
Recording in progress. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरे तरफ से, मेरे ऑल मेंटर्स की तरफ से आज की ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में स्वागत करता हूं। जितने भी आपके देखिए कॉल योर टीममेट्स, बिकॉज कभी भी कोई इंफॉर्मेशन है उससे कहीं ना कहीं आपको नॉलेज देता है, नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और वो कॉन्फिडेंस जो है आपको मार्केट में जाके या फिर लोगों को मदद करने में सहायता करता है। ऑलरेडी इस टाइम ओवर कि 8:10 हो चुके हैं, स्टार्ट हो गया। मैक्सिमम लोगों को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो ऑन करके रखिए, बिकॉज वीडियो ऑन करने से आपका कंसंट्रेशन लेवल दैट इज मोर देन 80% हो जाता है। बहुत से लोग लेट के या कोई काम करते हुए किसी और चीज पे बातें तो हम कर रहे हैं, 30 मिनट का सेशन है, 30 मिनट में हो सकता है आप इसको अगर वीडियो ऑन करके बैठ के कॉपी किताब लेके अगर कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते तो आपके लिए फाइनल बन जाता है कि आप काफी सारी चीजें ऑडियो विजुअल देखते हैं। तो देन उसको जब रिफ्रेश करके आप फाइनल कॉपी में लिखेंगे तो उसमें आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपका एक रिपीटेशन हो जाएगा और आपका वो रिपीटेशन की वजह से आप बहुत सारी चीजें मेमोराइज कर सकते हैं। सो देखिएगा आपका अटेंशन स्पैन बढ़ जाएगा अगर आप इस करते हैं। सो अबाउट द कंपनी आज हम थोड़ा बात करेंगे कंपनी की, जो आज 1 फरवरी 2016 से स्टार्टेड है। एक मिशन के साथ स्टार्ट हुआ था जिसका शुरुआत हम सभी के मेंटर्स मिस्टर राजेश शर्मा सर ने शुरुआत किया था, जो आर्मी बैकग्राउंड से 15 इयर्स मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, जिसका हेडक्वार्टर आज का चंडीगढ़ पे है। इस मिशन के साथ शुरुआत हुआ था कि हर व्यक्ति को स्वस्थ रखना है, हिंदुस्तान की हो या फिर दुनिया देश की हो, हर व्यक्ति को स्वस्थ रखना है, हर स्किल्ड पर्सन को एक खूबसूरत आमदनी तक पहुंचाना है, हर घर को आत्मनिर्भर बनवाना है। सो इस मिशन के साथ हमारा मेंटर साहब जो है, हमारा सीएमडी साहब, इसको शुरुआत किया था और आज देखते देखते मोर देन 100 से भी ज्यादा पैटेंट प्रोडक्ट जो मैनकाइंड के ऊपर, हमारा हेल्थ के ऊपर और साथ ही साथ 250 से ज्यादा प्रोडक्ट जो है हमारा अल्टीमेट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारे पास में अवेलेबल है। जिस मिशन बोलते हैं कि ब्राइट फ्यूचर लैब का टीम ऑफ एक्सपर्ट आर कमिटेड टू रीच एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया to provide extreme service, awesome product in affordable price to fulfill vision of MD। हम सभी मिलके, तो यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो इस मिशन पे अपने दिल से, मतलब अपने जी जान लगा के इस मिशन पे सम्मिलित है। तो चैट बॉक्स में जाके यस लिखिए। जब तक अब चैट चल रहा है, आज का टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। माई सेल्फ पीके समंता और रहने वाला मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। 20 इयर्स मेडिकल डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस के साथ में और लास्ट 3-4 इयर्स से ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर के साथ में मैंने इस काम कर रहा हूँ। और अकॉर्डिंग टू हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, प्रोडक्ट का कंपोजिशन एंड प्रोडक्ट का रिजल्ट के आधारित पर हम सबको जितना एक्सपीरियंस नॉलेज हम आपको देना चाहते हैं, हम सब इसको सीखना चाहते हैं और इसके साथ कुछ लोगों की भला के लिए, डेफिनेटली लोगों की फायदा के लिए, लोगों को बहुत सारे ऐसे लाइलाज बीमारी को क्योर करने के लिए तो हम तत्पर हैं। तो आज का टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ पैरालाइज, क्योर एंड केयर। मतलब केयर एंड क्योर, पैरालाइज जिसको हम हिंदी में लकवा बोलते हैं। तो ये सारी चीज क्यों होता है आज जानेंगे और चलते आज की टॉपिक। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे पैरालिसिस होता क्या है, इसका बारे में थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करेंगे, जितना हम उस आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं, हिंदी और इंग्लिश मिला के, ताकि हम सभी इसको समझ पाए। पहली बात, पैरालाइज एक ऐसा वीकनेस है, कमजोरी हो जाता है। पैरालाइज डिस्क्राइब्स कंप्लीट और पार्शियल वीकनेस ऑफ द बॉडी और पार्ट ऑफ द बॉडी। देखिए आपका पूरा शरीर का या शरीर का कुछ हिस्से का कि कुछ पार्ट्स है, जो हिस्सा जो कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है ना, या तो कंप्लीट हो जाता है पूरा पूरा, या तो फिर कुछ पार्ट होता है। ये कैसे हो सकता है? इट कैन ऑकर सडनली, अचानक से हो सकता है या फिर धीरे धीरे ये बढ़ सकता है। रिजल्ट ऑफ कंडीशन दैट इफेक्ट्स ऑन द ब्रेन। अब कहां से होता है? इसका मैक्सिमम चीजें आपका ब्रेन, जो दिमाग बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, इससे रिलेटेड जो बीमारियां है, तो उसकी वजह से हमारा ये लकवा लग जाता है, जिसको बोलते हैं पैरालाइज हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ में होते हैं, मतलब जो पेशेंट है। आप ये देखिए, इसका थोड़ा सा आगे और चल के डिस्कस करते हैं, चित्र के मार्फत समझने की करते हैं। जैसे देखिए ब्रेन के अंदर, देखिए यहाँ पे चित्र पे दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा कलर जो है
ये बड़ा वाला पिक्चर में देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्या हो गया, इंटरनल ब्लीडिंग के वजह से या फिर कहीं आपका इस्चेमिक हो गया, मतलब वहां पे क्लॉट जम गया, जिस वजह से वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हुआ ब्रेन के अंदर। तो क्या हुआ, यहाँ पे ब्लूइश हो गया, तो उस हिस्सा काम करना बंद कर देता है। यहाँ पे जैसे दिखा रहे हैं ब्लॉकेज हो गया, आपका जो फैट है कि ब्लॉक कर दिया, तो इस एरिया में सप्लाई नहीं हुआ। ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये राउंड सा दिख रहा है, इस एरिया में आपका ब्लॉकेज हो गया। ये थोड़ा और जूम करके दिखाया गया। तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है या फिर कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा क्लॉट है, तो इसमें अगर ब्लॉकेज कर देता है तो इस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो अचानक से आपका बॉडी का कुछ पार्ट्स या फिर एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। इस समय को हम बोलते हैं लकवा लग गया, पैरालाइज हो गया, और ये कहीं पे भी हो सकता है आपका ब्रेन के अंदर। इतना समझ में आया? तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा जो दिख रहा है, तो ये एक कारण होता है। मोटा मोटा समझने के लिए अगर हम बोलते हैं ब्रेन का, दिमाग का कुछ हिस्सा अगर ब्लड सप्लाई ना हो या फिर किसी और वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहे हो या फिर इंटरनल ब्लीडिंग होकर कंप्रेस हो रहे हो, मतलब दब रहा है, तो उस समय पे आपका दिमाग जो हिस्सा है जिस एरिया पे हुआ है वो काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से वो जो पार्ट में हुआ है वो जो पार्ट को कंट्रोल कर रहा था। अब हमारा हमारा बॉडी को कंट्रोल करने वाला कौन है? दिमाग है। तो वहां का जो पार्ट होता है जिसको लोग बोलते हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, इस तरह से अलग अलग नाम हैं जो हमने पढ़े होंगे 10th की क्लास में या 12th तक हमने पढ़े हैं उसको। तो उस लोब के अंदर उसका जो हर एक बॉडी पार्ट का या इंटरनल ऑर्गन का फंक्शन जो वहां पे रहता है, तो वो पार्ट में अगर ब्लड सप्लाई ना हो या फिर उस पार्ट डेड हो जाता है या फिर सडनली सप्लाई बंद हो जाता है, तो उस पार्ट काम करना बंद हो जाता है। दैट्स व्हाई उस समय पे हमारा शरीर का जो हिस्सा को वो कंट्रोल कर रहा था उस ब्रेन की पार्ट, तो काम करना जैसे बंद करता है तो वो हमारा वीकनेस हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, जिससे हम अल्टीमेट समझ लेते हैं लकवा लग गया। राइट, यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया तो चैट बॉक्स में जाके एक बार यस का रिप्लाई दीजिए। ओके, थैंक यू। अभी होता क्यों है? हु इज प्रोन टू पैरालाइज? कौन ऐसे व्यक्ति है जो ज्यादा होने की चांसेस है? अब उससे पहले स्टैटिस्टिक्स बताते हैं जो बोलते हैं इसका मैक्सिमम जो बड़ा कॉज है वो स्ट्रोक है, जिसको दिमाग का कुछ हिस्सा में ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, जो प्रीवियस चित्र में दिखाया था। Approximate every years, so statistic देखेगा, stroke caused 6,99,000 deaths in India in 2019। ये डेटा मैं गूगल से लिया हूँ, और गूगल में जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा पैरालाइज एंड स्ट्रोक का है उसका ऊपर है, जो कि 7.4% ऑफ टोटल फैटेलिटी, टोटल डेथ का 7.5% या 7.4% जो ड्यू टू स्ट्रोक, केवल एक कारण है जो मेजर कारण ऑफ द पैरालिसिस इसके वजह से होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे लोगों को सडन डेथ भी होता है, लेकिन फर्दर अगर उस पार्शियल समय पे अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो पैरालाइज हो जाता है या फिर रिकवर भी होता है। दैट इज आगे चल के बात करूंगा। हु इज प्रोन? अब ये ऐसी बीमारी है तो इसमें प्रोन कौन है और किसको होने के चांसेस ज्यादा है? अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाता है। आपके अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी का हुआ है तो ये बहुत ज्यादा है। आपका ब्लड प्रेशर लेवल हाई है, इफ यू सफर फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, आपका उच्च रक्तचाप अगर है। तीसरा, चौथा चीज होता है इनएडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटीज। आपका जो फिजिकल एक्टिविटीज अगर ये कम होगा, मतलब आप सही मात्रा में फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन आपका प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो आपका चांसेस ज्यादा होता है। इफ यू हैव हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, मतलब आप अगर देखते हैं आपका बीएमआई 30 से ऊपर है, मतलब जैसे पेट के बोलते ना अंदर पेट आगे निकलना स्टार्ट होता है या फिर बॉडी में फैट जमता है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल डेफिनेटली बढ़ जाता है, जो मैं प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया हूँ, डायबिटिक का हो गया या ओवरवेट की क्लास में। सो मतलब वेट रिड्यूस की क्लास में। सो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, तो इस सिचुएशन में पैरालिसिस होने का चांसेस मोर देन 50% बढ़ जाता है, जो कि नॉर्मल लोग इस काम को नहीं करते, जिसका हाई प्रेशर नहीं है, स्मोकिंग नहीं करता है, फिजिकल एक्टिविटीज प्रॉपर करते हैं, फैमिली हिस्ट्री नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया? कौन है प्रॉन, मतलब किसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब का सिम्टम क्या, लक्षण क्या दिखाई देता है? अब जैसे ही होता है तो नमनेस हो जाता है, मतलब उस जगह का सेंसेशन चला जाता है,
और टिंगलिंग होता है, जैसे यहाँ पे चित्र पे दिखाया जा रहा है, numbness और tingling, loss of sensation, तीसरा फ्लॉपिंग ऑफ वीक एरिया ऑफ द बॉडी। तो ये 3-4 कारण होता है, जो सिम्टम्स होता है जब भी होता है कि काम नहीं करता है, सेंसेशन चला जाता है, नमनेस हो जाता है, उठा नहीं पाता है, इस तरह का उसे लक्षण दिखाया जाता है, मतलब सिम्टम्स होता है। ये होने के बाद होता है या फिर जब धीरे धीरे शुरू होता है ऐसी चीजों में कि सेंसेशन चला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स कितने प्रकार के होता है, यहाँ पे चित्र के मार्फत भी दिखाया जाता है। इससे पता कर सकते हैं कि कौन सी एरिया में यहाँ पर कितना ज्यादा हो रखा है। जैसे मोनोप्लेजिया जिसमें बोलते हैं, चित्र में बता देता हूँ कि एक पैर का हो गया, एक हाथ का हो गया, या इस चाहे में बोलते हैं मोनोप्लेजिया। हेमीप्लेजिया बॉडी का एक साइड हो गया, इसमें चित्र में दिखाया जा रहा है, आपका लेफ्ट राइट साइड दिखाया जा रहा है, राइट हैंड और राइट पैर। तो इस समय पे आपका क्या होता है कि लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन में होता है तो राइट साइड में पैरालाइज हो जाता है। फिर डायप्लेजिया दोनों लिंक हो जाता है, दोनों हाथ होता है जिसको डायप्लेजिया बोलते हैं। फिर पैराप्लेजिया दोनों पैर होता है, प्लेजिया का मतलब दोनों पैरों में होता है, तो पैराप्लेजिया मोनोप्लेजिया एक पैर एक हाथ हो गए तो उसमें। फिर क्वाड्रिप्लेजिया मतलब चारों लिम्स आपका पूरा बॉडी गर्दन का नीचे क्या हो गया, पैरालाइज हो जाता है। तो ये पैराप्लेजिया, हेमिप्रेसिस। अच्छा देखिए, हेमिप्रेसिस और एक चीज है जिसमें फेस में हो सकता है, आपका आर्म्स में हो सकता है और किसी वन साइड ऑफ द बॉडी में हो सकता है। और मोनोप्लेजिया में बता दिया किसी एक में। फिर बेल्स पाल्सी बोल के टिपिकल फेशियल पैरालाइज। अब देखिए इसमें क्या होता है, पूरा बॉडी ठीक है, चेहरे का एक हिस्सा हो गया, जैसे प्रीवियस में कोई चित्र पे दिखा रहा था, एक चेहरे का एक हिस्सा हो गया, इस तरह का हो सकता है। दैट इज आपका बेल्स पाल्सी बोलते हैं। तो इस प्रकार के होते हैं, अलग अलग है, तो उसका कारण भी अलग होता है। अब इससे आगे चलते बढ़ते कॉजेस होते हैं, कारण क्या है। जो पहला बड़ा कारण जो मैं बता रहा था, स्ट्रोक। दिमाग के अंदरूनी हिस्से में इसमें दिखाया जा रहा है, क्लॉट हो जाता है या फिर ब्लीडिंग हो जाता है या फिर ब्लॉकेज हो जाता है। क्लॉट होने का कारण क्या है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, धीरे धीरे जम जम के आपका जो आर्टरीज होता है, आर्टरीज के अंदर जम जाता है, धीरे धीरे उसका डायमीटर कम होता है, फिर वहां से ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है। ठीक है, ये आपका ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल के कारण हो सकता है। दूसरा चीज होता है आपका फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है। दूसरा चीज होगा कि जहाँ पे रैप्चर होता है, रैप्चर होने का मतलब होता है कि वहां पे ब्लीडिंग हो गया। ठीक है, तो ब्लीडिंग होने के चांसेस कैसे हो सकता है, ब्लीडिंग हो गया मतलब आपका हाई ब्लड प्रेशर है, जिस वजह से आपका रैप्चर हो जाता है, धीरे 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 वो एनोरिज्म बन जाता है। एनोरिज्म मतलब क्या होता है, वो जो जंक्शन होता है वहां पे बैलून की तरह बन सकता है, या फिर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है, आप बीपी का दवाई ले रहे थे और छोड़ दिया, तो उस समय पे चांसेस हो सकता है कि आपका हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वहां पे रैप्चर हो जाए। मान लीजिए 140 मेंटेन कर रहे थे, लेकिन आप बीपी का दवाई खा के और 7 दिन बीपी का दवाई छोड़ दिए, जो आपका एक्शन खत्म हो गया और अचानक से 180 या 200 में पहुंच जाता है, तो उस समय पे आपका एक रैप्चर होने के चांसेस होता है। स्क्लेरोसिस ऑफ नर्व। ठीक है, अब देखिए दूसरा कारण ये होता है स्क्लेरोसिस ऑफ नर्व। अब नर्व के अंदर डैमेज होने से भी हो सकता है। एक जीबी सिंड्रोम, ये बहुत रेयर होता है, 10 लाख में एक पेशेंट होता है जिसका नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है बिल्कुल। और कभी इंजरी हो सकता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, आपका हेड इंजरी, या फिर गर्दन के अंदर, ये इंजुरी की वजह से आपका अचानक से हो सकता है। फिर आगे चल के क्या होता है, ट्यूमर इन ब्रेन, ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो जाता है। तो ट्यूमर होने के या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ट्यूमर होने की वजह से भी ये कारण होता है पैरालिसिस। बट मैक्सिमम रीजन इज दैट स्ट्रोक की वजह से। स्ट्रोक मतलब आपका ब्रेन के अंदर का हिस्सा में ब्लड सप्लाई बंद हो जाना, जिस समय पे आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है, जिस एरिया में आपका ब्लड सप्लाई नहीं होता है। यहाँ तक समझ में आ गया पैरालिसिस क्यों होता है, क्या कारण होता है, कॉजेस, राइट। अब इस चित्र में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और बेटर तरीके से करते हैं। देखिए स्ट्रोक के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। देखिए ये एरिया है जहां पे मैंने पहले भी दिखाया था कि इस एरिया में ब्लड सप्लाई हो गया बंद। तो इस एरिया जो पार्ट को मेंटेन कर रहा था या फिर फंक्शन कर रहा था, वो फंक्शन क्या होगा, बंद हो जाता है या फिर कमजोर हो जाता है। जिस हिस्सा पे हो गया तो क्या हो गया, धीरे 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 सप्लाई को बंद कर, नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन होता है, जिस वजह से उस एरिया में लकवा लग जाता है। तो इसका कारण क्या होता है, देखिए यहाँ पे बोलते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ द स्ट्रोक होने के चांसेस क्या है, हाई ब्लड प्रेशर सबसे बोलते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, फिर ओबेसिटी मोटापा, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्लीप एपनिया, फिर हैवी अल्कोहल यूज,
स्मोकिंग एंड ड्रग्स का इस्तेमाल, डायबिटिक और कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ये सब कारण हो सकता है। अगर आप इससे सफर कर रहे हैं तो इसको ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। आपको ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो स्ट्रोक की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है कि पैरालिसिस होने का चांसेस, जिसमें उस पार्ट ऑफ द ब्रेन, अभी देखिए इसमें क्या होता है, अचानक से अगर क्लॉट हो गया तो उस एरिया में अगर इंजेक्शन लगा के अचानक से ट्रीटमेंट किया जाए तो हो सकता है वो रिकवर हो जाए। इंटरनल ब्लीडिंग हो गया, क्लॉट हो गया, उसको निकाला जाए, सर्जिकली रिमूव किया जाए तो आपको फिर नॉर्मली फंक्शन में आ सकता है। तो ये चीजें तो होता है। अब क्या हमारे पास में ट्रीटमेंट है, क्या हम इसमें क्योर कर सकते हैं, कैसे, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी। लेकिन इससे पहले चैट बॉक्स में जाके एक बार जरूर रिप्लाई दीजिए, क्या आपको पैरालिसिस होने का कारण या फिर किस तरह से होता है, ये आपको समझ में आया? यस और नो में जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं समझ में आया जरूर मैं दोबारा से इसको समझाएंगे। बड़ा आसान लैंग्वेज और आसान तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। तो क्या कारण होता है कि इस चीज को होने का, राइट? ओके, मैक्सिमम लोगों को समझ में आया तो आगे बढ़ाते हैं। अब ये ट्रीटमेंट क्यों है और क्या ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में देखिए। जैसे सबसे पहले कारण बोला था, हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा चीज है, जैसे क्लॉट हो गया, क्लॉट की वजह से क्या, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो उस कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करना है। तीसरा चीज हमारा क्या होता है कि अगर ब्रेन का टिश्यूज, सेल्स वगैरह डैमेज होता है तो उसको भी रिपेयर करना, रिकवर करना। नर्वस सिस्टम के अंदर ब्लॉकेज आता है, नर्वस सिस्टम के अंदर डैमेज आता है तो उसको भी रिकवर करेंगे। तो विथ इन ए फ्यू ईयर्स या फ्यू मंथ्स या फ्यू डेज भी मैं बोलूं तो आपका रिकवर होने का चांसेस काफी ज्यादा में बढ़ जाता है, राइट? तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट चलता है, बिल्कुल चलता है, लेकिन आयुर्वेदिक के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और अगर ये जितना अर्ली एज पे होगा, जितना जल्दी किया जाएगा उतना अच्छा है। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा है तो 5-6 सप्लीमेंट्स लिखा है, जिसमें एक बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट भी है जो एक्सटर्नली आपको हाथ में पहनना है, जो कि हमने ऑलरेडी बताया उसका क्या काम करते हैं। मैं इन शॉर्ट में इसके बारे में बात करता हूँ। ट्रिपल स्टेम सेल, अब ट्रिपल स्टेम सेल जो है क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, इसके अंदर जो आपका फ्रूट के जो एक्सट्रैक्ट होता है, जो बोलते हैं ना, जो स्टेम सेल पाया जाता है, आपका बॉडी का हर ऑर्गन का सेल्स को ये रिपेयर एंड रीजनरेट करता है। एक अनहेल्दी सेल से हेल्दी सेल में रिपेयर करने की काम करता है ट्रिपल स्टेम सेल। तो इसलिए ब्रेन का जो सेल्स डैमेज हुआ या फिर डेड हुआ या फिर जो फंक्शन में नहीं है तो उसको रिपेयर रीजनरेट करने का काम जो है ट्रिपल स्टेम सेल करेगा, राइट? आप बात करता हूँ, ब्रेसलेट लिखा है जो एक्सटर्नल पहनने के लिए, जो बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट जो हमारे पास में अवेलेबल है, ये आपको प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर आपका जो बोलते हैं नेगेटिव आयंस के साथ में, और फार इंफ्रारेड, और साथ में जर्मेनियम जैसे कुछ चीजें इसके अंदर क्या करता है, आपका बॉडी की चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर रहने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर को प्रॉपर मेंटेन करता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हर एक सेल तक होता है। तो इससे काफी फायदा होता है। सिर्फ ब्रेसलेट पहन के भी बहुत सारे लोगों का रिकवरी हो गया पैरालाइसिस। देन मैं बात करूंगा तीसरा प्रोडक्ट जो है ओमेगा 3679। ये हर्बल के बेस पर है ओमेगा। जो आप वेजिटेरियन हैं आप भी इसको ले सकते हैं। तो ये ओमेगा 3679 जो है, ये कैप्सूल 2 टाइम्स लेना है, सुबह शाम। अब सुबह शाम लेने का मतलब ये होता है, ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, राइट? दूसरा चीज, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जैसे जैसे कम होगा तो आपका मेंटेन रहेगा। अगर आप पैरालिसिस नहीं है तो आप हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं है तब भी आप ओमेगा ले रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं। थर्ड चीज, आपका ओमेगा ब्रेन के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर काफी अच्छा वर्क करता है। ब्रेन को फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट होता है, टोटल ब्रेन जो बोलते हैं ना मैक्सिमम फैट से बना हुआ है, तो ओमेगा इसलिए लेना जरूरत है, तो ब्रेन को फैटी एसिड का रिक्वायरमेंट है। ओमेगा ये 3679 जो है, दिस इज द नेम ऑफ फैटी एसिड, ठीक है? तो ये एसेंशियल फैटी एसिड है जो कि नॉर्मल खाने पे हमें मिलता नहीं है। जो 3679 ओमेगा का जो मेरा क्लास है उसमें भी आप रिकवर देख सकते हैं, ओमेगा 3679। इसमें क्या है, वो फैटी एसिड जो नॉर्मल डाइट से हमें नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो फ्लैक्सीड, जो सिबकथन, ब्लैक सीड, तो ये ऐसी चीजों से लिया गया है। तो ये आपका ब्रेन का जो सेल्स है इसको न्यूट्रिशन प्रदान करेगा।
फिर आता है एनर्जी सुधारक। ये क्या करता है, आपका टोटल बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है, आपका बॉडी का नर्वस सिस्टम का जो ब्लॉकेज है उसको करते हैं, नर्वस सिस्टम को रिकवर करता है। देन आता है आपका, इसको लेना है 20 ml, 1 से 2 बार लेना। फिर आता है मेमोरी केयर। ये आपका ब्रेन सिरप और मेमोरी केयर दोनों क्या काम करता है, इसके अंदर इतना अच्छा इंग्रेडिएंट्स होता है, ये ब्लॉकेज को भी खोलता है और आपका पूरा ब्रेन का प्रॉपर फंक्शनिंग में लाता है। आपका मेमोरी केयर में आपका ब्रेन के अंदर छोटा मोटा प्रॉब्लम्स भी है, तो इसके अंदर अश्वगंधा जैसे चीजें हैं, मतलब अश्वगंधा, सर्पगंधा, मतलब बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपका ब्रेन सेल को बहुत जरूरत होती है। और ये मेमोरी केयर, ब्रेन सिरप, दोनों के दोनों दे सकते हैं। तो ये 6 आइटम जो है अगर उसको देते हैं, और साथ में चाहिए आपको सपोर्टिव केयर। यहाँ तक क्लियर है क्यों इस प्रोडक्ट की जरूरत है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे हमारे पास में इतना नहीं, एक दो ले लूं तो क्या होगा, लेकिन कंप्लीट ट्रीटमेंट कराओगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये प्रूवन है, राइट। ये प्रूवन है, काफी अच्छा रिजल्ट है। साथ ही साथ बहुत सारे और भी बीमारियां इसके साथ खत्म हो जाएगा, इसके साथ निकाल जाएगा, ब्लड प्रेशर भी मेंटेन हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये आपका ट्रीटमेंट है, लेकिन इसके साथ में सपोर्टिव केयर भी उसको रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। तो प्रिवेंशन भी कर सकते हैं चीज, अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं आप, अगर ओमेगा इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टेम सेल इस्तेमाल कर रहे हैं और एनर्जी सुधा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो काफी अच्छा है। तो सबसे पहले इसके साथ में सपोर्टिव केयर का बहुत जरूरत होता है, जिससे कि आपका रिकवरी होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाए। सबसे पहला बात आता है मेंटेन ब्लड प्रेशर। अगर आपके ये पैरालिसिस हो चुका है, उसके बाद आपको ब्लड प्रेशर को प्रॉपर मेंटेन करना है। फिर भी अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो वो कॉन्स्टेंटली, वो धीरे धीरे दोबारा, जैसे हार्ट स्ट्रोक बोलते हैं ना, एक बार हुआ था या माइनर स्ट्रोक हुआ था, फिर से दोबारा हो गया, फिर से तीसरी बार हो गया और बंदे को हमने खो दिए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, आपको ब्लड प्रेशर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जो भी हाइपरटेंसिव है, देखिए आज आप एलोपैथिक खा रहे हो तो भी आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं है, लेकिन आप जैसे ही ये आयुर्वेदिक के साथ में उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हो तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होगा। बहुत सारे लोगों का ठीक हुआ है। तो मेंटेन करना होगा ब्लड प्रेशर को आपका मेडिकेशन के साथ में। आप, दूसरा चीज है कोलेस्ट्रॉल लेवल को आपको मेंटेन करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने लेवल, आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, तो इसको कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत पतले पतले आर्टरीज होता है ब्रेन के अंदर, जहाँ पे छोटा सा क्लॉट, छोटा सा आपका ये कोलेस्ट्रॉल फैट जो है धीरे धीरे जमते 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 क्या होता है, ब्लॉकेज करना स्टार्ट करता है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए। अगर ये प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है। देन आपका फिजियोथेरेपी, आपको बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो जो एनर्जी के लिए एनर्जी सुधारक है, और फिजियोथेरेपी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बहुत अच्छे रिकवरी के लिए। फिजियोथेरेपी आपको फिजिकल एक्टिविटीज करना चाहिए। अगर घर के मेंबर है तो उनको क्या करना है, चलाना है, ठीक है। और आपका एक साइड है तो आपको चलाना है, हाथ का एक्सरसाइज करना है। आपका स्क्लेरोसिस हो गया, हाथ ऐसे लकवा लग गया, तो उसमें हाथ का भी, फिंगर का, ये सारी चीज का एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। उससे मसल स्ट्रेंथ होता है, आपका पैर के अंदर, हाथ के अंदर सिकुड़न नहीं आएगा। तो आपका उस फिजियोथेरेपी की वजह से, अगर आप नहीं कर सकते तो स्पेशलिस्ट के द्वारा आप बुला के पहले एक्सरसाइज सीख लीजिए। आपका दोनों हाथ पैर, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया हो रखे हैं, तो उस समय पे आपको फिजियोथेरेपी करना बहुत जरूरी है। आप साइकिलिंग भी करा सकते हैं अगर ऐसे हैं, आप चला सकते हैं लोगों की मदद से, फिर बैठाना भी है। ये सारी चीजें फिजियोथेरेपी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टिमुलेशन एंड मसल वीकनेस को रोकता है और बॉडी में एनर्जी प्रदान करता है। देन चौथा चीज आता है डाइट एंड न्यूट्रिशन। आपको यहाँ पे अगर प्रॉपर डाइट अगर ना मिले तो रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाता है। आपका बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है, और कुछ ऐसे डाइट्स होता है जो ये नर्वस सिस्टम के लिए या ब्रेन के लिए, जैसे बादाम का हो गया, या फिर जो बोलते हैं ना जिसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल कम करने की हो, या फिर आपको ब्लड प्रेशर मेंटेन करने की हो, साग सब्जी खाएं, प्रोसेस फूड ना खाएं। तो इस तरह का डाइट एंड न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना होगा, जो सपोर्टिव केयर के ऊपर, राइट। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ट्रीटमेंट में समझ में आ गया क्या क्या चीज लेना होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इस चीज को दोबारा से मेरे से कभी पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत हो, किसी को समझ में नहीं आए, तो ये चीजें पे आपका रिजल्ट आएगा। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं सर कब तक आ जाएगा, कितना जल्दी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका
कितने साल पुराना है, आपका बॉडी किस हिसाब से रेस्पॉन्स कर रहा है, आप डाइट कंट्रोल कैसे ले रहे हो, और साथ में आपका जो नर्वस सिस्टम का ब्रेकडाउन हुआ है वो कितनी पुराना हुआ है, कौन सी पार्ट में हुआ, कितना पार्शियल हुआ, और आपका एज कितना है। ये बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी देखा हूँ 15 दिनों में भी रिकवर मिला है, 1 मंथ में भी रिकवर हुआ, या फिर इससे थोड़ा ज्यादा समय भी लगा है। आपको 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। लेकिन देयर इज अ वेरी हायर रिजल्ट मिला गया है कि जिनके बहुत जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, कि आपका स्ट्रोक हो गया, आपने हो सकता है सर्जरी करा के आए। देखिए बात मैं बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका क्लॉट हो गया था, स्ट्रोक हो गया था, आप सर्जरी करा के आए, तो बॉडी के अंदर नमनेस है, उस हिसाब से क्योर नहीं है, तो आपको अर्जेंटली का स्टार्टअप कर देना चाहिए कि आपका सेल का रिकवरी जल्दी से हो जाए, सेल का हेल्थ आपको अच्छा मिल जाए, न्यूट्रिशन अच्छा मिल जाए। तो ये सारे चीज तभी हो पाएगा जब आप विद इन 2 इयर्स या 3 इयर्स के अंदर इसका अच्छा रिजल्ट मिला है। लेकिन इसके बाद जब जाते हैं तो उस समय में क्या होता है, चित्र पे दिखाया जा रहा है हाथ पर सिकुड़न हो गया, आपका हाथ काम नहीं कर रहा, फिजियोथेरेपी किया नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका रिकवर होने का चांसेस बहुत कम होता है, परसेंटेज कम हो जाता है। ठीक है, जितना जल्दी होगा, जितना फ्रेश होंगे तो उतना अच्छा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्रिवेंटिव करेंगे। जिनके पास स्मोकिंग हिस्ट्री है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक है, ओबेसिटी है, हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, तो इनके चांसेस ज्यादा होता है। तो हमें ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना एज ए सप्लीमेंट कर लेना चाहिए। दूसरी चीज, अगर जो हो गया आपके आसपास के एरिया में, उनको प्रॉपर इस तरह से ट्रीटमेंट देंगे तो उसका रिकवरी होने के चांसेस बढ़ जाता है। अब मैं उन लोगों के पास चलूंगा कि उन सज्जन आदमी जिनको ये रिकवरी हुआ है, अगर वो आज यहाँ पे है अवेलेबल, तो उनसे सुनेंगे। बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हुआ है कि आज हमारे पास मैसेज आता है, फोन करते कि सर इनका ठीक हो गया, उनका ठीक हो गया, ये ट्रीटमेंट दिया था। तो अगर आज इस मीटिंग में है तो उनसे जरूर सुनेंगे हम। सो दिस इज टाइम फॉर टेस्टिमोनीज, और ये टेस्टिमोनीज जो है बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकता है, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट दिला सकता है, बिलीव बढ़ा सकता है। सो अभी मैं स्टॉप करता हूँ, और चैट बॉक्स में जिनको बेनिफिट हुआ है या फिर आपने किसी और को दिया था, वो आज यहाँ पे हो सकता है इस मीटिंग में अवेलेबल नहीं है, वो चैट बॉक्स में जाके एक बार मी लिखिए, तो मैं आपको जरूर इसका बारे में अनम्यूट करूंगा। और एनीवन, कोई भी हो जिनको रिजल्ट मिला है। हाँ, ये नाजिया, नाजिया जी, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। आपको बताना होगा आप कहाँ से है, और कब से थे, या फिर आपको कौन मेंबर थे, और क्या बेनिफिट हुआ। जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, मैं कौशाम्बी से बोल रही हूँ, भरवारी जिला कौशाम्बी से। और अभी हमारे एक बुजुर्ग थे जिनकी एज थी 75 साल की उम्र थी, और वो हार्ट से बहुत ज्यादा परेशान थे। जब तक वो दवा खा रहे थे तब तक उनको आराम रहता था, बट दवा एक दिन के लिए भी बंद हो जाती थी तो दिक्कतें उनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। अभी ज्यादा से ज्यादा मेरे को 15 दिन भी नहीं हुए हैं, मेरी मुलाकात हुई, उनको हमने दिया, हार्ड का सिरप दिया और ब्रेसलेट हमने पहनाया। उनका पेट सफा नहीं हो रहा था, कॉन्स्टिपेशन चूरन हमने दिया, और ताकत के लिए थोड़ा भूख खुलने के लिए न्यूट्री सिरप हमने दिया। बाकी बराबर बातचीत मेरी हो रही है। उनके बेटे बोलते हैं कि दीदी इतना ज्यादा आराम है कि मैं इतना समझ ही नहीं पा रहा था कि मतलब ये इस प्रोडक्ट से, आयुर्वेदिक की दवा से इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो थैंक यू ब्रेड फ्यूचर। और मैं सप्लीमेंट की मैं बात करती हूँ, दवाइयाँ की तो मैं बात करती हूँ, तो बहुत अच्छी है। जितनी मैं तारीफ करूँ उतना ही कम है सर, बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैम। नेक्स्ट चलते हैं भीम सर, PHI भीम सिंह सर, सहारनपुर से। भीम सर, वेलकम। भीम जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, सबसे पहले तो हम अपना परिचय दे देते हैं कि मेरा नाम भीम सिंह पड़ेगा, और मैं बहुत ही सुंदर और शानदार शहर का रहने वाला हूँ जिसका नाम शाहपुर है। ओके, तो सर, इसी मैटर में हमारे एक बहुत निजी और करीबी दोस्त है, उनको लमसम 20 बरस से हाथ में उनको दिक्कत है।
यदि सपोर्टेड माना जाए तो हाथ जैसे हिलाना हो तो हिल सकता है, लेकिन पूरा जैसे हम लोग नेचुरली तरह से ऊपर तरफ की तरफ से उठा लेते हैं, उनके हाथ से मतलब वो हाथ ही नहीं उठ रहा था। जैसे मुक्की बन गया ना तो फिर मुक्की खुलने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे एक तरफ से उनको सारी नसें जकड़न टाइप की हो गई थी। तो उनको हमने कुछ मेडिसिन इसमें दिलवाया, जैसे सुधा रस हो गया, स्टेंसिल पाउडर हो गया, और एक ब्रासलेट और एक टॉबलेट दिलवाया गया था। उस समय हमारे साथ अमरिंदर सर और रमेशंकर सर थे, उनको ले जाकर मिलवाए हुए थे। तो आज के डेट में सर इस वो देखिए, कहने का मतलब है कि वो बहुत सारे हर एक जगह कराए थे, वो उनको बेनिफिट नहीं मिला, तो हम उनसे थोड़ा फोर्स किए कि आप भाई जब इतना हम लोग कह रहे तो कहने का मतलब लाख रुपया फेंक दिए। तो बोले ठीक है। मैं बोला 8-10 हजार और फेंकिए, सोचिएगा हम भी फेंक दिए इसमें भी। तो बोले कि चलिए कोई बात नहीं। और वो एक और सवाल हमसे किए कि देखिए यदि नहीं ठीक हुआ तो पैसा हमारा रिटर्न कीजिएगा ना। हम बोले कि ठीक है। यदि नहीं असर हुआ, यदि सपोर्टेड मान लीजिए 15 दिन 20 दिन 1 महीना हम लोग आपको रिजल्ट नहीं मिला, थोड़ा बहुत भी 19-20 नहीं हुआ, तो मैं आपका पैसा जो भी 8,000 10,000 लगेगा मैं दे दूंगा। यदि असर हुआ तो क्या आप डबल पेमेंट दीजिएगा ना? बिल्कुल। ऐसे डायरेक्ट उनको कहा गया था, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ सीधा बोले हम लोग यदि नहीं ठीक हुआ तो हम आपको पैसा देंगे, यदि ठीक हो जाएगा तो आप 20,000 दीजिएगा ना रिटर्न में। तो उस समय तो झोंका में बोल दिए कि हाँ देंगे। मैं बोला तो चलो ठीक है, दवा ले लीजिए। तो उनको 3 महीने का इकट्ठा ही दवा हम लोग खरीदा दिए। तो आज की डेट में सर उनको इतना रिलीफ है, इतना रिजल्ट अच्छा मिला है, बोल रहे हैं कि अब दवा खत्म होने वाला है, कब चलिएगा लाने के लिए। मैं बोला कि भैया पहले 20,000 दे दो, उसके बाद चलेंगे। सही है। आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, ये ब्राइट मैं फ्यूचर बोला चलिए कोई बात नहीं मेरे दोस्त, कहा गया कि जिंदगी और शरीर सुधर जाए तो ब्राइट फ्यूचर का नाम लीजिएगा, और इसके तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हम उनको किए कि आप इसमें आइएगा। तो इसी के साथ जय ब्राइट फ्यूचर सर। जय ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू भीम सर, बहुत शानदार अपने टेस्टिमोनीज जो लोगों को बेनिफिट करवाया, और ऐसे कराते रहिए। और यहाँ पे एक फोटोज है मेरे पास में जो चंदन सर इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। चंदन सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच सर। मैं बिहार पटना से बोल रहा हूँ सर, चंदन कुमार सिंह। ये हमारी टीम एक भागलपुर का टेस्टिमोनी है सर, जो मैं आपको शेयर किया था जस्ट। ये मैं पिछले मंथ फरवरी मंथ में जब थोड़ी सर्दी थी उस टाइम में भागलपुर टूर पे था। तो ये एक शॉप चलाते सर, जनरल मतलब फॉर्चून की शॉप है, पान मसाला वगैरह, गुटखा बीड़ी सिगरेट ये सब उनका छोटा सा एक शॉप है किराना सा। तो शॉप पे होल डे बिजी रहते हैं, उनको पता भी नहीं। वो जब स्पीच किए ना, अपना एक थूक जब फेंकते हैं तो उनका साइड को प्रेशर गया। तो उस टाइम पे सडनली मैं वहां पे था, मैं मतलब उस एरिया में मैं विजिट पे था। तो अपने जो मेरे फ्रेंड लोग हैं उन्होंने बोला कि ठीक है पटना से सर आए हुए, उनसे मुलाकात कराता हूँ। मैंने उसको 3 प्रोडक्ट से रिकमेंड उस समय कराया था। एट ए टाइम न्यू स्टेशन थी तो ज्यादा मैं रिकमेंड भी नहीं किया था। ओनली ब्रेसलेट, स्टीम सेल, एनर्जी सुधारस। बट उन्होंने सिर्फ ब्रेसलेट 10 डेज के लिए, वो 10 डेज आफ्टर 10 डेज का पिक्चर है सर, वो ओनली फॉर आफ्टर 10 डेज का। मतलब 10 दिन पहले मैंने वो ब्रेसलेट दिया था, आफ्टर 10 डेज उनका फेस मतलब लगभग 80% रिकवर हो चुका था। मैं दोबारा से गया, ना ही स्टीम सेल उन्होंने लिया था, ना ही एनर्जी सुधारस लिया था। मैं दोबारा से बोला सर इसको ले लो, 100% ठीक हो जाओगे, क्यों इस पे रखे हो? बोला सर ये लोग देते नहीं हमसे। फिर मैंने उनको रिकमेंड दोबारा से करा के आया हूँ, अभी वो बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे जाता हूँ आसपास के सराउंडिंग से वो पेशेंट्स को पकड़ के रखते हैं कि सर आ रहे हैं पटना से, आप आइए रिकमेंड कराइए, और प्रोडक्ट उनको रिकमेंड करता हूँ, देन वो क्लियर होते हैं सर। बहुत शानदार रिजल्ट है। इसके इस पिक्चर को मैंने आपको शेयर किया ताकि सब कुछ देख पाए। ओनली फॉर ब्रेसलेट का रिजल्ट है सर ये। बाकी सब चीजें अगर एड ऑन कर दिया जाए ना तो 100% पेरालाइज में आपने भी जो टेस्टिमोनी एक बीच में दी थी उड़ीसा वाला सर, उसके बिहाफ पे मैंने उनको ये दिया था, रिकमेंड कराया था, और ये रिजल्ट आई थी सर सामने। बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सर। चंदन सर लोगों को मतलब पिक्चर में दिख रहा है ऐसे, देखिए इसका चेहरा एक साइड टेढ़ा हो रखा है, हाथ भी डाउन है, तो जो पिक्चर में क्लियर दिखाई दे रहा है, और लास्ट वाले पिक्चर में रिजल्ट है आपने जो एक्सप्लेन किया है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ये नेक काम है सर, बहुत नेक काम है सर। ओके चंदन सर थैंक यू। और दूसरा चंदन सर यहाँ पे लिखे हैं, तो चंदन सर दूसरा भागलपुर से है, तो आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। चंदन सर नेक्स्ट कॉल। चंदन जी
जी सर, मैं भी उसी टीम का हिस्सा हूँ सर। सर को हमने आप इसी चीज को बताना चाह रहे थे? जी सर, यही वाला सर को हम ही लोग बुलाए थे। ओके, ठीक है, तो दोनों चंदन सर मिलके किए थे। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है शिव गोपाल जी। शिव गोपाल जी, मैं आपको अनम्यूट किया हूँ, आप बताइए आपको क्या बेनिफिट हुआ है? शिव गोपाल जी, आप सुन पा रहे हैं? पूरा मौका देती है, लेकिन अब हम लोग कहो लायक नहीं है, कुछ यानी आगे करते नहीं शिव सर, आपका नेटवर्क बड़ा वीक है, तो शिव सर, आपका आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो मैं नेक्स्ट टेस्टिमोनीज लूंगा, आप तब तक उसमें आ जाइए। ममता खारे मैम, ममता खारे मैम, आप कहाँ से हैं? मैम अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सर मैं टीकमगढ़ टीम से हूँ, रामदेवी राजपूत मैम की टीम से, और मेरा नाम ममता खरे है सर। सर मेरा एक फ्रेंड है दीपमाला राज, सर उसके एक हाथ में मतलब ऐसी करती थी, मैं क्या बताऊं सर। तो वो मेरे से बोलती कहती यार ममता कुछ हो तुम्हारे सिस्टम में तो मेरे को बताना। तो सर मैंने उसको ब्रासलेट दिया था, तो सर ब्रासलेट पहनने से उसकी वो प्रॉब्लम तो सर सॉल्व हो ही गई, साथ में सर उसको थायराइड का प्रॉब्लम था, जिससे वो मार्केट से दवाई ले रही थी। अभी सर उसने 4-5 महीने बाद चेक कराया तो सर उसका थायराइड प्रॉब्लम भी बिल्कुल जड़ से ठीक हो गया। तो मेरे से बोल रही थी कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि इस ब्रासलेट से मेरे को डबल बेनिफिट होगा, कि सर उसकी वो नस जो तड़पती थी वो तो सही हो गई सर, और साथ में उसका थायराइड भी बिल्कुल सर ओके है, आज उसको थायराइड की कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इसलिए सर इस सिस्टम के लिए थैंक यू, बहुत अच्छे प्रोडक्ट निकालने के लिए थैंक यू सर। नेक्स्ट यहाँ पे सोनू गुप्ता जी। सोनू गुप्ता जी, आप अनम्यूट कीजिए। आई डोंट नो मैम है सर है। जी सर। हाँ सर, नमस्कार सर। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। अभी मैं जस्ट 2-3 दिन मेरी ज्वाइनिंग हुई है, और रोशन सर के साथ मैं 2 दिन रहा हूँ। तो सर मुझे कुछ फील्ड में एक प्रॉब्लम आई है कि एक लेडी को पूरा हाथ में प्रॉब्लम है, पूरा हाथ मुड़ गया है, मतलब कि साइटिका का लगता है प्रॉब्लम है। ओके, तो उसको सर क्या क्या दे सकते हैं? पूरा ज्वाइंट में उनका जो है ना हाथ सब वो मुड़ता जा रहा है। ओके, ठीक है। तो सोनू जी, एक्चुअली ये क्लासेस जो था दैट इज रिगार्डिंग टू पैरालाइज था, ठीक है। तो उनका हाथ का प्रॉब्लम है क्या है, मेरे को पर्सनली कॉल करके आ जाइए, या फिर रोशन सर को पूछ लेंगे तो वो भी बता देंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर साइटिका का प्रॉब्लम है, हमारे पास में ये एनर्जी सुधारस ब्रेसलेट, हाँ ये चीज दोनों देना है। उसके बाद मसल किट हमारे पास में है, जो आपका मस्कुलर सिस्टम या नर्वस सिस्टम का होता है, और बहुत ज्यादा पेन है तो उसमें राहत पट्टी दिया जाता है। तो इस चीज का एक क्लासेस भी है, आप एक बार यूट्यूब में देख सकते हैं, या तो फिर डेफिनेटली मेरे को कॉल करके आ सकते हैं। सोनू जी बने रहिए। अच्छा देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो पैरालाइज की बात की है, लेकिन कभी कमर में दर्द या फिर कमर का हड्डी या नस दब जाने की वजह से तो हमारा पैर का जो हिस्सा नमनेस हो जाता है। इस चीज को बड़ा ध्यान दीजिएगा। जो लो बैक पेन होता है या फिर सर्वाइकल पेन होता है, तो उससे भी हमें हाथ का पैर का कुछ हिस्से जो काम करना बंद कर देते हैं, पैर उठता नहीं, उसमें भी काफी रिजल्ट है, काफी टेस्टिमोनीज है। अभी अगर उसको मैं लेने लगूंगा बहुत समय चला जाएगा। तो ऐसे एक लास्ट है जिसको पैर के अंदर या कमर का नस दब जाने की वजह से हो रहा था सुन, उसको बेनिफिट हुआ। ऐसे कोई है
सविता मैम ने मेरे बोलने से तुरंत बोल दिया, तो सविता मैम को मैं अनम्यूट करता हूँ। ऐसे कोई है तो जरूर आप आइए, मैं आपको एक टेस्टिमोनी उसका भी लूंगा। जी सविता मैम, अनम्यूट किया। पहले मैं काम करती हूँ, पेशेंट थे, सर्वाइकल पेन था, और वो लोग, उनके घर वाले उनको ऑपरेशन करने लेके जा रहे थे। तो वो लोग रिपोर्ट दिखाए, बोले मैम क्या हो सकता है। मैंने बोला ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। फिर मैंने रिपोर्ट्स वगैरह देख के, मैंने खुद भी देखा, मैंने हुसैन सर को भी दिखाया। तो सर जबकि मुझे मना किए थे, सर बोले वो लोग भारी काम करने वाले हैं, उन लोगों को मत दो, रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो बोझा उठाएंगे, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, ऑपरेशन नहीं करा पा रहे थे। मैंने बोला सर ट्राई करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। सर उस बंदे का 6 दिन उठाते पड़ गए, इतना उसको सर्वाइकल पेन था कि मतलब वो बिछौना से अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। प्रॉब्लम था, 2 लोग लग रहे थे उसको उठाने के लिए। वो लोग पूरा ऑपरेशन के लिए तैयार हो चुके थे निकलने के लिए। मैं बोली मैम मुझे सिर्फ 1 मंथ दो, 1 मंथ में मैं आपको रिजल्ट दूंगी। उनको मैंने ब्रेस्टलेट दिया था, एनर्जी सुधारश, मेमोरी केयर, ब्रेन सिरप, स्टेम सेल, ये सारी चीजें सर। और गैस का इश्यू था तो डाइजेस्ट टॉनिक भी दी थे। इसका प्रोडक्ट टेस्टिमोनी में मैंने ग्रुप में वीडियो भी डाला था सर। 6 दिन में आज के डेट में वो बंदा साइकिल चला के काम भी करने जाता है और बढ़िया भी, एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। ये लास्ट जब तक ले रहे संतोष कुमार सर बहराइच से, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। संतोष जी। संतोष कुमार जी फ्रॉम बहराइच ने यहाँ पे लिखा है, आप अनम्यूट कीजिए। नहीं है क्या संतोष जी? संतोष जी सुन पा रहे हैं आप? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है आवाज नहीं पहुंच रहे होंगे। डस्ट हमारी को ब्रेन स्ट्रोक के बाद आवाज बंद हो गई है, तो क्या ट्रीटमेंट है? छगनलाल से देखिए, ट्रीटमेंट यही होगा कि आवाज बंद हो जाना, बोल रहा ना। फेस का भी कुछ हिस्सा देखिए, आप स्ट्रोक के बाद कुछ इंटरनल ऑर्गन का भी हो सकता है, इंटेस्टाइन का भी हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है किसी का भी, ठीक है ना। तो चेहरे का जो बोलते हैं ना आवाज बंद हो जाना, वो भी एक नर्वस सिस्टम का है, या वेगस नर्व जो आता है, तो वो कहीं ना कहीं पे आपका फेशियल नर्व्स आता है, फिर आपका वोकल कॉर्ड के लिए आता है, तो वो अगर है तो चला जाए, तो इसको भी सेम ट्रीटमेंट चलेगा सर, इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। तो हो सकता है अगर वो रिकवरी आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगा। तो देखिए इसके साथ में जो प्रोडक्ट है, इसके साथ में आपका बहुत सारी चीज जैसे सर्वाइकल पेन वगैरह हो गया, लो बैक पेन हो गया, तो ये भी धीरे धीरे क्योर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अल्टीमेटली देखा गया कि इसका 10 दिन में रिजल्ट है, 15 दिन में रिजल्ट है, 1 महीना में, 2 महीने, 3 महीने में रिजल्ट है। तो ये सारी चीजें जो प्रोडक्ट अगर कंप्लीटली ट्रीटमेंट किया जाए, मैंने देखा हूँ कि ब्रेसलेट को इस्तेमाल करके 10 दिन में, 15 दिन में, जिसका एक साइड पूरा पैरालाइज था, जिनको चारों था, और कोई बोलते 7 दिन के अंदर अंदर साइकिल भी चलाने लगा, ऐसा रिजल्ट है चमत्कारी। तो बने रहिएगा, इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करिए, लोगों को भला कीजिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी को और इस लर्निंग के लिए। और अल्टीमेट हमारा 3 गोल रहेगा कि सबसे पहले उसका फिजियोथेरेपी यानी एक्सरसाइज, उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करना है, और ऑल द एंड जिसको बोलते हैं आपका न्यूट्रिशन, डाइट एंड इस मेडिकेशन, ठीक है। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हूं, आप सभी को समझ में आया है। दोबारा से इस वीडियो आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गुड डे, और लोगों को भला करिए और इस मिशन को कामयाब कीजिए, और बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मीटिंग में लेके आए, ताकि आपका लोगों को जितना ज्यादा जानकारी होगा, लोग उतने अच्छा बेनिफिट होंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।